नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी के दर्शन कराने जा रहा हूँ। संगत जी देखो, एज यूजुअल सबसे ज़्यादा दर्शन इस वाले स्वरूप में होते हैं। इस वाले स्वरूप में देखो संगत जी, ऐसे लग रहा है कि गुरुजी साक्षात बैठ के हमें देख रहे हैं। पता नहीं इस स्वरूप को इतनी ब्लेसिंग्स क्यों है, क्योंकि गुरुजी का शायद ये प्रिय है। बड़े मंदिर से हमें ये अचानक से मिला था, किसी संगत ने कहा था कि आपके लिए ब्लेसिंग है। और ये गुरुजी जब से गुरुजी आए हमारे साथ, हमारे घर आए दिवाली से पहले, और जब से लेकर संगत जी आज तक, इसमें ऐसा कोई दिन नहीं गया इस स्वरूप में गुरुजी का ऐसे मौजूदगी महसूस ना हुई जो आज हो रही है। तो संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूँ। हम जो लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाप पता क्या? जो एक दिव्य पुराण चल रही है, शिव पुराण की जो सेवा हम कर रहे हैं, जो आप सब संगत उसे इग्नोर कर रहे हो। आपके जीवन में शायद आपने कोई ऐसा पाप नहीं किया होगा जो इसे इग्नोर करके आप अपने जीवन में पाप कर रहे हो। संगत जी, अगर ये सेवा गुरुजी करवा रहे हैं ना, तो बहुत कुछ सोच के करवा रहे हैं। सुबह सत्संग की सेवा होती है, शाम को शिव पुराण की सेवा होती है। संगत जी 24 घंटे में से परमात्मा को क्या हम अपना 1 घंटा, आधा घंटा भी नहीं दे सकते? आप 15 मिनट का सत्संग सुबह सुनो, 15 मिनट का पाठ शाम को सुनो। क्या हम इतना भी गुरु जी से नहीं करते? हम चलते फिरते, हम कोई भी ऑफिस जाता है, ऑफिस जाने के लिए किसी को भी 1 घंटा आधा घंटा तो लगता ही है। क्या वो ऑफिस जाते जाते वैसे ही तो फ़ोन पे बात करते हैं हम, किसी ना किसी से फ़ोन पे बात करते हुए ऑफिस की इधर की उधर की चुगली, ऑफिस में क्या उसको लेके ने ये किया, उसको लेके नहीं किया। इस चीज़ों को छोड़ के क्या हम शिव पुराण या सत्संग नहीं सुन सकते? गुरु जी ने कितनी बार कहा कि निंदा मत करो, चुगली मत करो किसी की। आप उसकी चुगली करके उसका पाप अपने सर ले रहे हो, उसको पाप मुक्त कर दे रहे हो। क्यों आप ऐसा करते हो? आप अगर ऑफिस में जाने में आपको 30 मिनट भी लगते हैं ना, तो आप एक सत्संग सुना लो। सुबह आप मॉर्निंग में जा रहे हो, सत्संग चला लो, सत्संग को सुनो। शाम को जब आ रहे हो, जब पाठ को सुनो। आपकी जीवन शैली देखना संगत जी कितनी बदल जाएगी, कितना परिवर्तन आएगा। हर जगह आपको सुख, पॉजिटिव एनर्जी तो आपके कण कण में, रोम रोम में बस जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, शिव पुराण को इग्नोर करके आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती करेगा संगत जी, रोम रोम आपका पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा, रोम रोम, क्योंकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ही इतनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। संगत जी, पाठ को जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें। और हर 7 तारीख को गुरुजी के लंगर सेवा में जिसका जो बन पड़े वो जरूर करें। जय गुरुजी। जय गुरु जी। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनीश्वर इसी बीच में वहां दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यथार्थ बात कही। रे रे दुराचारी दक्ष, जो दम्बाचारण परायण महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भगत राज दधीची के कथन को भी तूने प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्से साप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ ज्ञान दुर्लभ दक्ष? तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है, और इसलिए तुम पर मोह छा गया। वे सती देवी की सत्पुरुषों की आराध्या देवी हैं तथा सदा आराधना करने के योग्य हैं। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली तीनों लोगों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही महेश्वर की शक्ति और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती हैं, मनोवांछित फल देती हैं, तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही पराशक्तिता, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। वे जगन माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाले तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तप, धर्म और ज्ञान आदि का फल देने वाली वे ही शंभु शक्ति महादेवी हैं तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति हैं। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा धर्म प्रिय धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के समक्ष शिव हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं।
उन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते और उन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन दान्य और यज्ञ याग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं, वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वे ही हैं। दुष्ट दक्ष तूने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया है, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया है। शेष नाग अपने सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रस धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई हैं। मूढ़ दक्षों ने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया और विपत्तियां टूट पड़ी हैं, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, यह तेरा कैसा गर्व है? यह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा? मुझे तो कोई ऐसा देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए और यज्ञ का नाश हो जाए। जितने तेरे सहायक हैं वे आज शीघ्र ही जल मरे। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं, उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है कि वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से वीरित हो जाएं। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का इस प्रकार से नाश हो जाएगा कि अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। श्री हरि और विधाता आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। गणों के मुख से और नारद जी से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े या बैठे रह गए कि मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए और सबने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहां यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाई। गण बोले, महेश्वर दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उन्होंने वहां जाने पर सती का देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उत्सव से दुर्वचन कहे। पर वो यज्ञ में आपका भाग ने देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावश शास्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट कर वहां मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए वेग पुरुष इस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके, पर वो विशंबर वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालु, वहां प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए, निर्भय कीजिए महाप्रभु। इस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, आपने पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहां की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। देवर्षि, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहां आ पहुंचे और शंकर जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। तात शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुमने शीघ्र ही ये सारा वृत्तांत कह सुना जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। मुने तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया।
लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। मुने भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के दो टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवर्षे उस जटा के पूर्व भाग में महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट है, जो समस्त शिव गणों के अगुआ हैं। वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक खड़े हुए। वे देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्वसमर्थ और महारुद्र के क्रोध पूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के जवर और 13 प्रकार के सनिपात रोग पैदा हो गए। तात उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी और जो जबर पैदा हुए वे सब के सब शरीरधारी क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और दाह उत्पन्न करते हुए पर से प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा। वीरभद्र बोले कि महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही अक्षर में सारे समुद्रों को सुखा देना है या इतने ही समय में समुद्र पर्वतों को पीस डालना है? हर मैं एक ही अक्षर में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूंगा, समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूंगा। शंकर, ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पुलट कर दूं या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर न पहले कभी हुआ है और न ही आगे होगा। शंकर, आप किसी तिनके को भेज दें तो वह भी बिना किसी यत्न के अक्षर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। संभव यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है वह यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। संभव मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह निसंदेह कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर आपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। संभव, मेरे दाहिने अंग बार बार फड़क रहे हैं, इससे सूचित होता कि मेरी विजय अवश्य होगी, अतः प्रभु मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्व विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरण कमल में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभो, आप शुभ के आधार हैं, जिसमें आप ही सदृढ़ भक्ति हैं, उसी को सदा विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद उसकी ये बात सुनकर सर्वमंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट है और वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले। महेश्वर ने कहा कि मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है, अतः इन दिनों यह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उधर है। तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौटाओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उदत हो तो उन्हें भी आज शीघ्र ही और सहसा भस्म कर डालना। दधीचि की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहाँ ठहरे हुए उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्न पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्व युक्त वो वहाँ ठहरे हुए हैं वे सब के सब मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्निमयी माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नी और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हों उन सब को जलाकर भस्म कर देने के पश्चात फिर शीघ्र लौटाना। तुम्हारे वहाँ जाने पर भी शवदेव आदि देवगण भी यदि सामने आ तुम्हारे या सादर स्तुति करे तो भी तुम शीघ्र उन्हें आग की ज्वाला से जलाकर ही छोड़ना। वीर, यहाँ दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधु बांधवों सहित जलाकर कलशों में रखे हुए जल को लीलापूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाथ, जो वैदिक मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, भगवान रुद्र रोज से लाल आंखें किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देखो आज किस तरह महाविध्वंस हुआ है महाराज दक्ष के यज्ञ में, किस तरह महाराज वीरभद्र जी आए उनका विनाश करने, क्योंकि उनका जो घमंड था ना वो सिरों पर पहुंच गया। ऐसे ही हम इंसानों का भी घमंड बहुत हो चुका है, इसलिए हम शिव पुराण को भी इग्नोर करने में लगे हुए हैं। शिव पुराण जैसे पाठ को हम इग्नोर करते हैं संगत जी, जिसका एक शब्द कान में पढ़ने मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। आपको शायद इसके बारे में ना पता हो। जो लोग भी आज शिव पुराण को ऐवे ही समझ के इग्नोर कर रहे हैं ना, वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और शायद उन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया होगा
जो शिव पुराण को इग्नोर करने का पाप होगा। संगत जी सेवा हम आपके लिए ही कर रहे हैं, प्लीज़ इस सेवा का फ़ायदा उठाओ, गुरु जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, गुरु जी के हाथ में अपनी भागदौड़ को छोड़ दो, गुरु जी सब संभाल लेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं जो हमारे गुरु जी ना करवा पाए। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग चारों तरफ है, गुरु जी हर जगह हमारे पर नज़र रखते हैं, गुरु जी हमें हर तरीके से ब्लेस करते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत है। गुरु जी हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहें, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रहें। हर 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा जो भी संगत कंट्रीब्यूशन करना चाहती है वो कर सकती है। गुरु जी का जब बर्थडे हम हर 7 तारीख को मनाते हैं, सिर्फ 7 जुलाई को नहीं, हर 7 तारीख को, इसलिए हर 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा हम जरूर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी।